लेट्स माइक न्यूज एट 8। मणिपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में राज्य में अपराध पर फिर सख्त कार्रवाई की है। चुरा चांदपुर में एक अभियान में 2 वाहनों से साबुन के 207 डिब्बों में छिपाए गए हेरोइन के पैकेट जब्त किए गए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम और चुरा चांदपुर जिलों में समन्वित छापेमारी में 4 उग्रवादियों को पकड़ा गया और हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। इन कार्रवाइयों से ड्रग तस्करी और हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के अकीवीडु मंडल में शुक्रवार को श्री रामनवमी के मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष के रघु रामकृष्ण राजू के समर्थकों पर हमला होने के बाद पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। उपाध्यक्ष जब पेड्डापेटा के रामालयम में पूजा करने गए थे तब उनके काफिले और जनसेना कार्यकर्ताओं पर लोहे की रॉड, लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने 58 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराएं लगाई हैं। अवीकीडू मंडल में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मानव तस्करी पर सख्त कार्रवाई करते हुए नाहरलागुन में 2 लॉज से 7 महिलाओं को बचाया है। ये महिलाएं मुख्य रूप से असम की रहने वाली थीं और गरीबी और टूटे परिवारों की वजह से यौन शोषण के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। पुलिस की टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉज संचालकों ने पूछताछ में कमरों के अनैतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात स्वीकार की। पुलिस अब पूरे रैकेट की जांच कर रही है। कर्नाटक के उडुपी जिले में पुलिस पर हमला करने की कोशिश करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 27 मार्च को 2 अलग-अलग घटनाओं में एक ब्लैक फॉर्च्यूनर कार के सवारों ने पहले हंचिकट्टे में पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की, फिर शिरवा के पडावू इलाके में सब इंस्पेक्टर को धक्का देकर भागने की कोशिश की। आरोपी क्रिकेट बैटिंग रैकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लोगों से पैसे जमा कर धोखाधड़ी की। गिरफ्तार किए गए 5 की पहचान हो चुकी है। उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब के बरनाला में एक मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय तीनों लोग घर के अंदर सो रहे थे, तभी अचानक मकान भरभरा कर गिर पड़ा और वे मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मकान की नींव धंस चुकी थी और उसे जैक से उठाने का काम चल रहा था। मृतक इसी काम में लगे हुए थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जहाजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 148 डी पर धोड़ नाथून गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक्स के परखचे उड़ गए और चारों युवक करीब 100 मीटर दूर जा गिरे। हादसे में जितेंद्र, नरेंद्र और विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विशाल और राहुल प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के देघाट क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही देघाट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ट्रॉली में फंसे युवकों को बाहर निकाला। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। यूपी के देवबंद में एक होटल में बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार कुछ युवक होटल पहुंचे और कमरा मांगा, लेकिन आईडी देने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि आईडी मांगने पर युवकों ने पहले कर्मचारी से मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ की। इसके बाद बाहर निकलकर करीब 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे होटल के शीशे टूट गए और भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के दौरान कर्मचारी जान बचाने के लिए कमरों में छिप गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।